हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 10 सितंबर 2025। कैसा रहा मार्केट? आज मार्केट में बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हुई है, राइट? बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव हुई हैं और इट्स गिविंग होप एंड काइंड ऑफ आई एम फीलिंग कि हो सकता है कि मार्केट आने वाले दिनों में चल पड़े। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि जो निफ्टी है ना, अपने 50 एसएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है। आपके सामने ये 50 एसएमए लगी हुई है, ये जो ब्लू वाली है ये 50 एसएमए है, उसके ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर मी। तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन एंड नॉट ओनली दैट, ये जो ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है इसके ऑलमोस्ट ऊपर ही क्लोजिंग दी है निफ्टी ने, अराउंड दी है, मतलब ऊपर नहीं दी है और नीचे से एक प्राइस रिजेक्शन है। वी ऑल नो दैट 25,000 इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल चले और थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट मिले। तो ऐसा नहीं कि ऊपर भी लाइफ कंफर्टेबल है, आई डोंट थिंक सो। 100-200 पॉइंट्स के बाद फिर एक और बैरियर है। पहला एक बैरियर यहाँ पे है, फिर एक बैरियर यहाँ पे है। ये बैरियर खत्म होता है ना 25,000 to 40, then I would expect it to give at least 200, 300, 400 पॉइंट्स का मूव आपको दे सकता है। तो निफ्टी जो है आज मुझे थोड़ा बेटर लग रही है। बैंक निफ्टी ने भी एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेकआउट दिया है, राइट? आपके सामने अगर हम इस रेंज को मार्क करते हैं, ये जो पास्ट बैरियर्स है इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट? आज जो सबसे बढ़िया सेक्टर चला है वो चला है आईटी, और उसके चलते आपने देखा होगा कल ही हमने आपको दे दिया था, इन्फी दे दिया था। उसके बाद स्टॉक जो चला था वो था टीसीएस। सारे स्टॉक चले, इनफैक्ट एवरी सिंगल स्टॉक इन द आईटी स्पेस हैव मूव्ड नाइसली एंड क्रिएटेड अ गुड रिकवरी। PSU बैंक, राइट? हैव अ लुक एट द PSU बैंक्स, CPSE, सो सब में थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही है, राइट? तो अब मुझे लगता है कि मार्केट ने एक अच्छा बेस बनाया है, बट वही है कि टाइम हैज बीन ऑलमोस्ट वेरी वेरी टफ फॉर द लास्ट 1 ईयर। एक साल हो गया है, मार्केट चलने को तैयार ही नहीं है, बट आई एम जस्ट होपिंग कि वो जो जोन है ना उससे हम लोग बाहर निकल के आ जाए। तो मैं आप लोगों के साथ केवल वो प्राइस डिस्कस करूंगी। अगर उस चार्ट को समझने से कुछ समझ सकते हैं तो प्लीज समझ लीजिए, नहीं तो वॉच लिस्ट बना लीजिए। कहीं ना कहीं उनमें से किसी ना किसी स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मार्केट भी ऊपर चलने के लिए थोड़ा थोड़ा तैयार हो रही है, तो कैश के स्टॉक जो है वो पुश करेंगे मार्केट को ऊपर मूव करने के लिए। तो मैं एक आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे बताना चाहूंगी कि मैं क्या एक्चुअली बोलना चाह रही हूँ। दिस इज एन एग्जाम्पल दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू योर नोटिस। तो ये स्टॉक आप देखोगे ऊपर चला, जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। ऊपर चला, आप लोग क्या कहते हो? अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो बहुत बढ़िया स्टॉक, अगर ऐसे चला गया स्टॉक तो बेकार, राइट? आई अंडरस्टैंड कि आपकी कैपिटल जो है स्टक अप हो गई फॉर 2 मंथ्स के लिए रेंज बाउंड मार्केट में। अब ये चला, फिर कंसोलिडेट किया, फिर चला, फिर कंसोलिडेट किया, और अब ये फिर से चलने के लिए तैयार है। तो जी वर्नोवा को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इट्स अ गुड क्वालिटी स्टॉक और बहुत सारे ऑर्डर्स लाइंड अप है इसमें। अब मैंने पूरा इसके ऊपर एक स्टडी किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और GVT&D इसको आप जरूर रडार पे रखिए। अगर मुझे एक लर्निंग के लिए, अपनी लर्निंग के लिए अगर मुझे कुछ इसमें एक सेटअप ढूंढना हो तो वो सेटअप इसी तरह का रहेगा कि स्टॉक हैज बीन इन द अप मूव ओनली, स्टॉक हैज बीन मूविंग अप एंड अप एंड अप, एंड अब क्या है, ये स्टॉक अपने गिरते हुए देखो, ये जो जगह है इसको ब्रेक करने के लिए तैयार है। तो GVT&D ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक, ये भी मैंने आपको बहुत लोअर वैल्यू पे दिया था, बट अगेन दिस स्टॉक इज गेटिंग रेडी, NLC इंडिया लिमिटेड, राइट? आपको याद होगा कि नहीं याद होगा? कितने लोगों को याद होगा? याद है तो बताओ मुझे। एंड नाउ इट लुक्स अगेन गेटिंग रेडी फॉर अ फ्रेश ब्रेकआउट एंड हैव अ लुक एट इट। ये इसका स्ट्रक्चर है, प्राइस स्ट्रक्चर है। दूसरा, ये जो स्टॉक है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है एंड इट लुक्स प्रॉमिसिंग, इट लुक्स टू बी हेडिंग अप। आप इसको नोट कर सकते हैं कि ये इस जगह पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगा। रीजन इज कि गुड क्वालिटी स्टॉक ना जब चलना शुरू करते हैं तो बहुत फास्ट मूव करते हैं, तो यू नीड टू लुक फॉर एक्यूमुलेशन जोन, राइट? NLC इंडिया इज ऑल्सो ऑन माई रडार। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद दिस लाइन, दिस ग्रीन लाइन एज योर सपोर्ट जोन और एक्यूमुलेशन जोन। तीसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है बेल राइस। बेल राइस भी मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ये स्टॉक फिर से ऊपर चलने को तैयार है। सेम रीजन है, कोई
सेम रीजन अगर मुझे सेटअप बनाना हो इसका तो यही है कि ये स्टॉक लगातार अप ट्रेंड में है और अब जो है ये स्टॉक अपने एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करके ऊपर चलने की तैयारी में है एंड हियर इज व्हाट आई बिलीव यू विल फाइंड अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ अबाउट 157 इसके ऊपर फिर आप और ऊपर का मूव भी इस स्टॉक में देख सकते हैं। यू नो बेलराइज के बारे में बहुत सारी न्यूज है राइट, तो रिमेन कनेक्टेड क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें बहुत अच्छे बिल्डअप्स हो रहे हैं। बेलराइज को भी आप ध्यान में रखिए। सो अगर बेलराइज की बात करें तो इसमें जो प्रमोटर ग्रुप है उनकी 73% की होल्डिंग्स है। म्यूचुअल फंड्स 6 स्कीम्स हैव इन्वेस्टेड इनटू इट एंड अगर हम बात करते हैं 49 FIs इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक, प्रूडेंशियल एंड पाइन ब्रिज हैव इन्वेस्टेड इनटू इट। और अगर हम बात करें तो इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का बहुत हाई पार्टिसिपेशन है राइट। प्रमोटर की कोई भी होल्डिंग जो है प्लेज नहीं है। और अगर हम बात करते हैं कि Belrise Industries currently benefits from robust industrial backing and positive operational momentum, positioning it strongly for future growth. तो बेलराइज जो है ना एक ऐसा स्टॉक है जिसमें a lot of institutions are investing. आप इसको भी अपने रडार में रख सकते हैं. This also forms a very very strong candidate for up move. उसके बाद जहां आज बाइंग आई है वो है प्रोस्टार राइट। ये फिर से ये स्टॉक अब क्या है, ये स्टॉक फिर से दोबारा से ऊपर चलने को तैयार है। लेट मी जस्ट शो इट टू यू, दिस इज हाउ इट इज। So this stock is again getting ready for a fresh breakout. So Prostram is again getting ready for a breakout. मैं इसको स्टडी नहीं करूंगी। एक ऐसा स्टॉक जो हो सकता है कि मेरे अपने खुद के पोर्टफोलियो में हो सकता है, उसकी मैं बात करूंगी। वो भी तैयार हो रहा है ऊपर चलने के लिए। The stock name is Indraprastha Medical, right? ये देखिए ऊपर लगातार खिसक रहा है and this is how it is. It's a good quality hospital related stock और मुझे लगता है कि ये मैंने इसके ऊपर पूरी स्टडी की हुई है यूट्यूब पे। अगर आपने देखी है वो स्टडी तो थम्स अप दीजिए राइट। तो ये स्टॉक भी मेरे रडार पे रहने वाला है। देयर आर 3 more stocks that I would like to discuss as this only. बॉम्बे डाइंग राइट, बॉम्बे डाइंग मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है बट अब क्या है कि इसमें फिर से फ्रेश बाइंग आती हुई दिखाई दे रही है। बॉम्बे डाइंग राइट, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। आप देखो पहले राउंडिंग बॉटम लगाया फिर कप एंड हैंडल या जो भी आप बोलना चाहते हैं उसको, तो बॉम्बे डाइंग को आप रडार पे रख सकते हैं फॉर श्योर। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। तो इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हो रहा है। आई वुड रादर लाइक टू सी इट्स वीकली चार्ट राइट। वीकली चार्ट में ना पिक्चर इज मच मोर क्लियरर देन इट्स डेली चार्ट। अब सी हियर दिस इज हाउ द वीकली चार्ट लुक्स लाइक राइट। ये एक ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनी है, उसके बाद स्टॉक जो है लगातार धीरे 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 ऊपर शिफ्ट हो रहा है। सब पूरा लिस्ट बना लो, ट्रेडिंग पे लिस्ट बना लो, फिर वॉल्यूम्स देखो किसमें आ रहे हैं, फिर आपका जो सेटअप बनता है उसको फॉलो करो। दीज आर ऑल द स्टॉक्स जहाँ पे ह्यूज बाइंग आई है, बेटर सेटअप बना है और आज नहीं आई है। जी वर्नोमा में लगातार बाइंग आ रही है राइट। और एक और स्टॉक जो मैं आपको 3-4 बार बोल चुकी हूँ वो फिर से चलने को तैयार है, वो है न्यूलैंड लेबोरेटरी राइट। हैव अ लुक एट इट, लुक एट द ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मैं आपको 3-4 बार बोल चुकी हूँ तो ये थोड़ी कि आज फिर से रिकमेंडेशन हो गया, नहीं, ये बिल्डअप्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो न्यूलैंड लेबोरेटरी में बार बार दे चुकी हूँ बट आज इसलिए बोल रही हूँ दोबारा से कि फिर से स्ट्रॉन्ग बिल्डअप्स हुए, निफ्टी ने थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है तो हो सकता है कि मूवमेंट जल्दी आ जाए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मेरा लास्ट स्टॉक है। द स्टॉक नेम तो बाद में डिस्कस करेंगे, चलो स्टॉक नेम भी यहीं पे आ जाएंगे, बात करेंगे स्टॉक नेम की भी। मैं जिस स्टॉक की बात कर रही हूँ उसका नाम है टॉलिन टायर्स राइट। तो इस टॉलिन टायर्स को मैंने पूरा इसका एनालिसिस किया है। तो टॉलिन टायर्स हैज शोन एक्सीलेंट फाइनेंशियल मोमेंटम रिसेंटली, माइक्रो कैप है अभी, marked by high sales and revenue growth, strong EPS, improving cash flow, stable valuation metrics. The company's latest results highlight both growth and margin expansion within a competitive environment. अगर ईयर 25 की बात करें तो रेवेन्यू जो है 292 करोड़ था, विच इज अप बाय 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस। क्वार्टरली रेवेन्यू की बात करें तो 90 करोड़ विच इज अप बाय 18.5 करोड़ एंड अगर हम ईयर ऑन ईयर, और 24% Q on Q. Average annual revenue growth rate is 16 to 23%. Sales momentum driven by geographic expansion, notably UAE and operational efficiency. EPS and profit growth की बात करें तो net profit year 25 का था 38 crores, which is up by 48.8%.
ईयर 25 के ईपीएस की बात करें तो 10.81 है, क्वार्टरली ईपीएस की बात करें तो 1.33 है, एंड लेटेस्ट ईपीएस सीएजीआर की बात करें कि कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, इट्स ग्रोइंग बाय 45.9%। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 13.2%, राइट। अगर कैश फ्लो की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज अबाउट 12%। सो अगर हम बात करते हैं मार्जिन एंड एफिशिएंसी की तो एबिटा मार्जिन आर 19.5% and they are up from 16% in Q4 of 24. Return on equity is 12%, and then again हम बात करते हैं कि results, recent results, robust top line and profit growth despite global headwinds and raw material volatility, right? तो ओवरऑल मुझे ये स्टॉक देखने में अच्छा लग रहा है। टॉलेंस को, यहाँ पे हम टॉलेंस को देखते हैं कि what exactly how does the tolerance look like, right? टॉलेंस टायर्स, इट्स राइट हियर, आपके सामने है। ये स्टॉक लिस्ट हुआ लास्ट ईयर, राइट। अनफॉर्चुनेटली द स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, लगातार गिरता रहा पूरा साल भर, थोड़ा ऊपर रिकवर किया फिर गिरा। हॉरिजॉन्टल होने के बाद अब आप देखोगे कि ये जो स्टॉक है एक पैटर्न में ऊपर जा रहा है, आप देखोगे तो दिस इज हाउ द स्टॉक इज मूविंग अप, राइट। आज के दिन आप देखो जबरदस्त वॉल्यूम्स आए हैं एंड अर्निंग्स इनकी आई है अभी रिसेंटली। अब क्या है कि इसने जो अपना आज का क्लोजिंग दिया है बिल्कुल अपने पास बैरियर के आसपास दिया है। आप अपना स्टॉप लॉस मार्क करिए, टारगेट्स मार्क करिए, मैंने तो मार्क कर रखे हैं, उनको नोट कर सकते हैं। मेरा कल का ज्ञान याद है आपको, मैंने बोला था कि अगर एक ही ज्ञान आपको मुझसे लेना है तो वो यही है कि अपनी पोजिशनल साइजिंग को मॉनिटर करो। तो लास्ट में जो स्टॉक है टॉलेंस बॉटम आउट है, अच्छे वॉल्यूम्स है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, इंप्रूव हो रहा है, बट माइक्रो कैप है, सब 700-800 करोड़ की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, तो वो एक थोड़ा सा कंसर्न है। बट इन्होंने अपनी डेट को रिड्यूस की, 700 करोड़ के आसपास की कंपनी है, बट इन्होंने अपने डेट को रिड्यूस किया है और आप देखोगे कि रिजर्व्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव किया है, राइट। रिजर्व 85 से 305 करोड़ पे आ गए and borrowing 79 से 17 करोड़ पे आ गए, so which is a very very positive sign. So last जो स्टॉक है टॉलेंस, उसको रडार पे रखिए और जुड़े रहिए, साथ में बने रहिए, चाहे इन्फी में, एचएएल में, और जितने भी स्टॉक्स दिए थे, मैं तो नाम भी भूल जाती हूँ इस समय तक आते आते। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एलिकॉन, सुबह आपको एलिकॉन दिया था, आपको तनला दिया था, राइट। एलिकॉन, राइट, हैव अ लुक एट एलिकॉन। और आपको लाइव कमेंट्री चाहिए ना, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लुक एट इट, व्हाट अ ब्रेकआउट इन एलिकॉन। फिर आपको तानला दिया था, हाउ अ लुक एट तानला प्लेटफॉर्म, दैट आल्सो गिव अ गुड ब्रेकआउट, लुक एट इट। तो that's the kind of research we do for you and absolutely free. We don't charge for our research. It's absolutely free for everyone. जिसके पास 1000 रुपए है, 10,000 रुपए है, 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए, सबके लिए सेम रिसर्च है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ओनली थिंग दैट वी चार्ज ओनली फॉर टीचिंग यू, बिकॉज उसमें बहुत बहुत जान लगती है सिखाने में किसी को कुछ, आपकी भी लगती है और हमारी भी लगती है। तो वहां पे हम चार्ज करते हैं, हमारे मेंटर्स लगते हैं, 10 मेंटर्स लगते हैं, आपको लगातार 1 साल तक सिखाते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर सीखना हो, यू कैन डेफिनेटली कंसीडर ज्वाइनिंग द मास्टर ट्रेडर कोर्स, और आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के बारे में और बेटर समझ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंड आई विल सी यू in the live market tomorrow from 10 to 11.